नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड देखा जाए एक आईटी सेक्टर कंपनी है और इस कंपनी आईटी सेक्टर होने के नाते भी अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसका टोटली जो रेवेन्यूज है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज इसका टाटा मोटर्स से आता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बेसिस है और टाटा जो मोटर्स है उसी कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा सर्विसेज टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज ही देते हैं। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इसीलिए क्योंकि जो मतलब ऑटो सेक्टर है वो लगातार बूम सिचुएशन में है और आज टाटा मोटर्स एकदम हायर लेवल में है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी के कारण टाटा टेक्नोलॉजीज का भी ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको लगेगा कि कंपनी कहाँ से ग्रोथ कर रहा है सर, कंपनी तो लगातार गिर रहा है। हाँ, कंपनी का जो मतलब आईपीओ था 500 के आसपास था, 550 के आसपास इसका आईपीओ का प्राइस था और इसका ओपनिंग हुआ करीबन करीबन 1500-1400 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कहाँ पे ओपन हुआ और अभी भी जो गिरावट भी हुआ है तो उसके बाद भी देखेंगे तो अभी भी पैसा आपका डबल सिचुएशन में है। तो मैं आपको एक रेंज क्रिएट करके दिया, इस रेंज को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक चैनल के अंदर कंपनी इतने दिनों से काम कर रहा है, ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए। तो इसी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, ध्यान से इस सिनेरियो को देखेंगे तो अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे उसके बाद अगर रीटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट करे तो सोचना यहाँ से एक जर्नी हायर लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो ये जो जर्नी है इस हायर लेवल तक देखने को मिल तो सकता है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान तरीके से वो ऊपर जा पाएंगे। ठीक है, मार्केट में नया नया लिस्टिंग हुआ और जितने सारे लोग बाई पहले से करके रखे थे तो वो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये जो सिचुएशन है वो प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन है। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जब करेक्शन हो रहा था तब यहाँ पे वॉल्यूम बहुत वीक होता चला जा रहा था। तो जब लोअर साइड का करेक्शन हो, डाउन साइड में ट्रेंड बने और उसका वॉल्यूम वीक होता देखने को मिले, इसका मतलब सेलर उतना ज्यादा और एक्टिव नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ बायर अगर आ गए और बाइंग वॉल्यूम अगर पॉजिटिव देखने को मिला तो सोचना यहाँ से फिर से जर्नी होने का स्टार्टिंग आपको दिखेगा। तो कब जर्नी होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर जब कोई बड़ा सा कैंडल दिखे तब मैं एक डिसीजन जरूर ले पाऊंगा इस कंपनी के ऊपर कुछ काम करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ काम करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं फिलहाल के लिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से सेल्स बहुत शानदार दिखा, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कुछ पॉइंट्स जो है जो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा चुके हैं कंपनी। तो जब कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रहा है और अच्छा खासा सेल्स भी मेंटेन कर रहा है लगातार लास्ट क्वार्टर्स में, तो कंपनीज के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा जर्नी होने का हायर पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी इंस्टीट्यूशन कुछ क्वांटिटीज को ऐड किया है और प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग है। तो आप कहेंगे से सर यहाँ पे जो येलो कलर का जो बार दिख रहा है वो किस लिए है? वो एक्चुअली लॉक है। प्रोमोटर के जो होल्डिंग है वो लॉक है, क्योंकि जब भी कोई मार्केट में शेयर लिस्टिंग होते हैं तो प्रोमोटर के कुछ शेयर कुछ टाइम ऑफ पीरियड तक वो मतलब लॉक रहते हैं। मान के चलिए 6 मंथ, 1 साल के लिए लॉकिंग रहते हैं। इसीलिए लॉकिंग रहता है क्योंकि प्रोमोटर माल बेचकर ना भाग जाए, तो इसलिए उसका जो शेयर है वो लॉकिंग है। तो उसको माल वो बेच नहीं पाएंगे और खरीदारी भी कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जितने शेयर उसके पास था उतना ही होल्डिंग उसका लॉकिंग है। तो 55% होल्डिंग उसके पास था तो वो लॉकिंग है। तो कोई बात नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसके ऊपर मेरा पहले एक एंट्री बना था, उसका टारगेट तो अचीव हो गया, सेकंड एंट्री फिर से बन चुके हैं। तो देखिए पहले एक एंट्री बना था, यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया और यहाँ तक मेरा टारगेट अचीव हुआ। तो सपोर्ट बनने के बाद वो टारगेट को अचीव किया और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो एंट्री बना है वो कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का फाइनली एक लंबा सा ब्रेकआउट मिला। और ये ब्रेकआउट लंबा होना चाहिए था क्योंकि इसका प्रीवियस डबल जो रेजिस्टेंस है, डबल नहीं ट्रिपल जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना,
और यहाँ पे एक बार बना और यहाँ पे एक बार बना। 3 बार जो रेजिस्टेंस बना, इस 3 बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ता। तो अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो वो ऊपर नहीं जा पाते। तो इसलिए एक हाई वॉल्यूम के साथ बड़े से बायर आकर इसको ब्रेकआउट कर दिया। अभी देखिए रीटेस्ट किया, उसके बाद इस लेवल में कैंडल को एंटी लेवल में जरूर कहूंगा। यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गए तो मेरा जो टारगेट है वो 320 रुपीज का टारगेट में लेकर चलूंगा। और ये टारगेट मैं खुद नहीं कैलकुलेशन करके दिया, जो यहाँ पे कब बनना है इस कप को मार्किंग करेंगे तो इस तरीके से टारगेट आपको खुद ही मिल जाएगा कि आपको टारगेट किस बेसिस में लेना है। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कोई टारगेट शेयर नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पे मेरा एंट्री है, कहाँ पे मेरा टारगेट है। वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सीखने को मौका मिले। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो आपके एडवाइजर के हिसाब से बातचीत करके करिए। सीखना है तो मेरे साथ जुड़कर सीखिए, सीखकर खुद बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। तो कंपनीज के ऊपर एंटी जो बना है उसके पीछे एक रीजन भी है। वो मैं आपको बता दूं, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। आप कहेंगे सर कंपनी का पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का तो सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, चलो ठीक ठाक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 330 करोड़ से 300 करोड़ तक बना, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक देखने को मिला। इतने सारे चीज पॉजिटिव होने के बाद तो कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसका क्या हाल है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो टोटल कंपनी का जो CWIP है वो 38 करोड़ था। इस बार कंपनी के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, मगर फिक्स्ड एसेट इस बार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और जो बोरिंग्स था कंपनी का वो जीरो हो चुके इस बार। तो एक बेस्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी का जो कर्जा है वो जीरो हुआ और रिजर्व जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसका मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, इस पैसे को वो यूज कर सकते हैं बिजनेस पर्पस में। तो एक अच्छी बात है, जिस कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव थिंकिंग मुझे लगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के पास 47% होल्डिंग्स है और एफएस के पास 19% होल्डिंग है। पहले होल्डिंग था 26% के आसपास। और म्यूचुअल फंड के पास 6% होल्डिंग था, वो आज 4.5-5% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा होल्डिंग्स किया है, अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके ऊपर बहुत पहले से ही मैंने एक एंट्री लेके रखा हूँ और लंबा जर्नी का एंट्री है, क्योंकि 2015 से लेकर एक पीक क्या बना, कब बना, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो कब फिर 100 बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर गए और रिटेस्ट भी किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से ऊपर गया और नीचे आए, उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, जो टारगेट निकल के आ रहा है मेरा, जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 95 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। ये टारगेट मैंने खुद नहीं लगाया। यहाँ पे जो कप का साइज है, ये जो कप का साइज है मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो कप का साइज है, इसी कप का साइज को मैंने मार्किंग किया और ऊपर उस मार्किंग को यहाँ पे बिठा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो इसका टारगेट निकल कर रहा है वो 84%। देखिए, एक साल में मुझे टारगेट मिले तो बड़ी बात है, अगर नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। 84% अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी एवरेजली 40% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर इस टारगेट 100% होगा, ऐसे बिल्कुल गारंटी नहीं है। मार्केट में कोई भी 100% काम नहीं करता। कोई भी चीज हमेशा हम लोगों को प्रिडिक्शन करके, प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो मेरा जो एंट्री है वो मैं प्रीवियस डेटा को फॉलो अप करके, और इस पैटर्न्स को मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ इस पैटर्न्स को फॉलो करके। तो उस पैटर्न्स दिखा और मैंने एंट्री लिया। और इसका जो प्रीवियस जो एक जो हाई है, स्विंग हाई है, उसी नीचे, मतलब इसका लाइफ टाइम जो स्विंग हाई है उसी के नीचे टारगेट बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को अचीव करने की वो कोशिश करेंगे। बाकी देखिए, आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। तो मैंने क्यों एंट्री लिया वो मैं एक झलक अभी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे, सेल्स पिछले बार के तुलना से, पिछले साल और पिछले क्वार्टर के तुलना से दोनों में ही ग्रोथ दिखा। इंटरेस्ट और एक्सपेंस पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट 770 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी फर्स्ट टाइम, आज तक की फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट को 4 डिजिट तक लेके गए। तो इसी कारण के वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के एनपीए जो 2% के ऊपर हुआ करता था, वो इस बार 0.22% के आसपास देखने को मिला। तो बहुत कम हो चुके हैं, जिसके चलते हैं मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लिया।
आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर सर हम अकेला नहीं, तो म्यूचुअल फंड भी और साथ ही साथ एफएसडीएस दोनों ने कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि बाकी प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है। प्रोमोटर तो ज्यादा क्वांटिटी बेचा नहीं, 86% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो प्रोमोटर अगर माल बेचेंगे तो उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाएगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कमिंस इंडिया लिमिटेड। तो कमिंस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक साल पहले इसका प्राइस था 1400-1500 रुपीज के आसपास, और आज इसका प्राइस है करीबन 2600 के आसपास। ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस देखने को मिला। और इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर बोनस। तो कंपनी 2:5 मतलब हर 5 शेयर के बदले आपको 2 शेयर यहाँ पे कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। तो कंपनी कब देने वाले, 20 तारीख को, मतलब आज के दिन ही कंपनी का आपको बोनस देने वाले थे। तो फाइनली आपको बोनस मिला, तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो वीडियो की जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।